नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। राजनीति का अखाड़ा क्यों बन बैठा है नूरपुर का मातृ शिशु अस्पताल? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को भी राजनीति में घसीटा जाना सही है? ये कैसी विडंबना है कि 50 बिस्तर वाले नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समर्पित नहीं किया जा रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मातृ शिशु अस्पताल का शिलान्यास 13 सितंबर 2017 को प्रदेश में सत्तासीन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था। इसका शिलान्यास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पूर्व में रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया था। तब नूरपुर के विधायक अजय महाजन थे। 2017 के चुनावों में कांग्रेस चुनाव हार गई और भाजपा सत्तासीन हुई। भाजपा से नूरपुर के पूर्व विधायक एवं वन युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने इस मातृ शिशु अस्पताल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 8 अक्टूबर 2022 को मातृ शिशु विंग नागरिक अस्पताल नूरपुर का उद्घाटन कर 50 बिस्तर वाले इस अस्पताल को मातृ शिशु इलाज के लिए शुरू करवाने की अपनी जिम्मेवारी निभाई। लेकिन तभी विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू न हो पाई। वर्ष 2022 के चुनावों में अब दोबारा से प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन है, लेकिन नूरपुर से भाजपा के विधायक हैं। बता दें कि बीते कुछ महीने पहले इस अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों को पता नहीं किन्हीं कारणों से ट्रकों में भरकर उन्ना के अस्पताल शिफ्ट किया गया। तब से नूरपुर, फतेहपुर, ज्वाली, इंदौरा, बटियाद विधानसभा क्षेत्र के लोग जो इस नूरपुर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आते थे, वो लोग सरकार के इस रवैये से काफ़ी खफा हैं। अब पता नहीं कब इस अस्पताल को शुरू किया जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। गनीमत है कि नूरपुर के सिविल अस्पताल में मौजूदा समय में शिशु रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद भी खाली पड़े हैं, जिससे बात साफ है कि नूरपुर का अस्पताल राजनीति के अखाड़े की बाट जो रहा है। हमने लोगों की इसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से संबंधित प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस सुदर्शन शर्मा व भाजपा के जिला सचिव से बात की, तो उनके विचारों में क्या मतभेद हैं, जानिए। मातृ शिशु अस्पताल है नूरपुर में, उसका यहाँ से जो सामान था वो यहाँ से स्थानांतरित करके उन्ना ले जाया गया है, जबकि अब तक उसका उद्घाटन करके वहाँ पे चिकित्सा संबंधित जो भी कार्रवाई जो शुरू होनी थी वो शुरू हो जानी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा है जी? वो ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में जब ये हमारी सरकार जो है कांग्रेस की सत्तासीन हुई है, उससे पहले जो पूर्व में रही सरकार, उन्होंने चुनावी जो गतिविधियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे आनन फानन में फैसले लिए, निर्णय लिए, क्योंकि जहाँ पर जो मशीनरी थी उस मशीनरी को यहाँ के मुताबिक फिट ना होने के कारण उसको वापस करना पड़ा, क्योंकि वो आनन फानन में यहाँ से इनको भेजना पड़ा। और वो जो मशीनरी का जो यहाँ पर डायग्राम था या मशीनरी का जो स्पेस था वो यहाँ फिट ना होने के कारण उसको स्थानांतरित करना पड़ा। अब हमारी सरकार जो है नए जो इक्विपमेंट्स है उनके लिए वो प्रयासरत है और कुछ ही दिनों में ये जो सामान है वापस जो गया था वो यहाँ पर द्वारे स्थानांतरित किया जाएगा। मेरा नाम रमेश कौशल है, मैं भाजपा का जिला का सचिव हूँ। और मातृ शिशु हॉस्पिटल पर जो आप बात कर रहे हैं, तो ये BSN कंपनी है कोई इसका निर्माण कर रही है, तो उस कंपनी का कुछ पैसा बचता है सरकार से लेने के लिए। जो हमारी सरकार के समय होता था उसकी सारी इंस्टॉलमेंटें मिल गई हैं, तो 4-5 करोड़ रुपया उसका बचता है, उस वर्तमान सरकार को पे नहीं कर रही है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आए थे वो सारा उस कंपनी ने लगा के देने हैं, और इसी कंपनी ने ऊना में भी हॉस्पिटल बनाया और सारा का सारा इस सरकार ने इंस्ट्रूमेंट उठा के ऊना को ले गए। और ये जो मातृ शिशु का जो उद्घाटन था हमारे कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार जो है इस पर पूरा कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम बार बार इस पर मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन जो मौके की सरकार है इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। जहाँ जी लोगों में जो स्थानीय बाशिंदे हैं, जहाँ ज्वाली
किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाओ, जहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों के जो मातृ शिशु जो बच्चे हैं वो इलाज के आने थे, तो उनके जो परिवार वाले हैं वो भी जी आवाज़ उठा रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं वो भाजपा से जीत कर आए हैं, रणवीर सिंह निक्का जी, उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं है जी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नूरपुर से विधायक जो है रणवीर सिंह निक्का जी जीते हुए, लेकिन ये 4 या 5 विधानसभा के क्षेत्र को कवर करता है ये शिशु हॉस्पिटल जो है, इसमें बटियात भी आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथ लगती जो 3 विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की और बटियात की विधानसभा, इन सब में कांग्रेस के विधायक है और एक मंत्री है, एक विधानसभा स्पीकर है। हमारा विधायक तो उठा रहा है बात, उसके साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वो सारे मिल के आवाज़ उठाएं तो वो सरकार में बैठे हुए हैं, तो एकदम ये काम हो सकता है। नूरपुर के स्थानीय विधायक थे पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी इस पर काफ़ी सरकार के खिलाफ अपनी जो मुहिम को छेड़ा था कि ये गलत किया है सरकार ने, तो क्या उनका तथ्य सही था, ये गलत था, या कांग्रेस अब सही करेगी? कब तक इसका जो शुरुआत कर दी जाएगी सर? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग का आकार जो था उन मशीनों के लिए वो उचित नहीं था। इस कारण वो जो मशीनरी आई थी उस मशीनरी को यहाँ पर धूल फांक रही थी, उसको हमारी सरकार ने जहाँ फिट होना था वहाँ भेज दिया है। अब हमारी सरकार जो है यहाँ का जो मशीनरी जो फिट होने वाली है उसको मंगवाने का प्रयास कर रही है। सर ऐसे है, कई लोगों का कहना है, हम लोगों से मिलके इस खबर को बनाने जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि कांग्रेस की हार के कारण जहाँ से जो सामान है वो उठाया गया है, तथाकथित लोगों से इस तरह का बदलेबाजी की भावना से जो कार्य किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक चश्मा उतार कर यदि देखा जाए तो जो चीज़ जहाँ फिट होती है वहाँ ही करनी पड़ती है। यहाँ हिमाचल में जो सरकार बनी है वो विशेषकर नूरपुर के लिए नहीं, वो पूरे हिमाचल के लिए बनी है। यहाँ से कांग्रेस का विधायक हारना ये तो एक राजनीति का जो है वो खेल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि इसको आप राजनीतिक चश्मा या राजनीतिक रंग देना चाहते हो तो ये अपनी अपनी सोच है। अन्यथा सर आपके लिए मतलब शीघ्र इसका करवा दिया जाएगा, स्थानांतरित किया गया सामान है जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनकी जो दूरगामी सोच है, उनकी जो दूरदर्शिता है, उसके आधार पर अतिशीघ्र नूरपुर में जो हमारा मातृ शिशु हॉस्पिटल है इसमें जो प्रयासरत है और इसमें जितना भी इक्विपमेंट्स है वो नए सिरे से यहाँ पर आ जाएंगे। जो सामान गया है तो क्या आपको उस चीज़ का पता था, तो आपने उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? लोगों को हमने हर जगह ये मुद्दा उठाया, हमने सरकार तक भी ये बात पहुंचाई है और बकायदा मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञात में हम लाए हैं। लेकिन जो साथ में जो दूसरे दल के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर वही उनके कार्यकाल में ये उठा है और देखो जी, आपको लोगों ने भारी मतों से जिताया। आपके विधायक भी ये कहते हैं कि भारी मतों से हमें जीत मिली है, लोगों से जीत मिली है। पहले तो वो कहते थे कि मैं खुद का एक अस्पताल, निजी अस्पताल बना दूंगा, अब सरकारी। लोगों का ये भी कहना है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको, और जो सरकारी है वो हाथ से चला गया। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का जहाँ एडवर्टाइजमेंट की बात है वो हमारे नॉलेज में नहीं है कहाँ हो रही है। बाकी निजी हॉस्पिटल बनाना वो तो विधायक ये बनाएंगे, वो तो उनका अपना कार्य क्षेत्र नहीं। ये तो आपके पूर्व विधायक, पूर्व में रहे वन मंत्री राकेश पठानिया भी बोल बैठे हैं कि बाहर के जो बाहरी राज्यों में हॉस्पिटल हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है प्राइवेट को, और सरकारी अदारे को भूला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आज तो बाहर के हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे, बाहर के हॉस्पिटल तो आज से 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं। तो विधायक को बने हुए अभी 9-10 महीने हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि 9-10 महीने में ही पठानकोट लोग जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो उसमें किसी के साथ अटैचमेंट होगी कि वहाँ पर लोगों को लेस मिलता होगा, तो लोगों को वैसे भेजते होंगे अपने एक भेद पर। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं। आप जिस स्वेच्छा से बताइए कि अगर यही मेडिकल सुविधा हमारी सरकारी नूरपुर में मिल जाती तो बाहर जाने की जरूरत क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नूरपुर में मिल जाए तो भी अच्छा है। लेकिन आज जो लोग 18-20 हज़ार से हारे हुए हैं और पूरी प्रजातंत्र को उन्होंने काबू कर रखा है, वो भी सुखविंदर सुक्खू से बात उठा सकती है हॉस्पिटल के लिए। नहीं, आपको अगर जिताया है तो लोगों ने जिताया, आप उठाओ ना बात। लोग क्यों उठाएंगे? जिताया लोगों ने, जिताया हम मानते हैं,
लोगों ने जिताया है, लेकिन लोगों आपको लोगों की आवाज उठाने के लिए आपके विधायक को जिताया आप गया। बताइए कहाँ कहाँ हमने आवाज नहीं उठाई। इस विधानसभा में हमारे नूरपुर में 24 मकान गिरे हुए हैं और हमारे विधायक ने पहली बार विधानसभा में एक एक आदमी का नाम लेके वहां बुलाया है। आज उनको जिनके घर नहीं बने उनको किराया मिल रहा है सरकार की तरफ से, सारी आवाज हमारे विधायक ने उठाई है। किसी विधायक ने पर आदमी नाम नहीं लिया है, तो लोगों की तो पूरी मदद कर रहे हैं वो। नहीं देखो जी, हॉस्पिटल, सड़क व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था ये जरूरी होती है। घर तो चलो वो आपदा में जो सरकार की कई स्कीमों के तहत डाले हैं या कि विधायक ने अपने खर्चे पे डाले हैं सर। नहीं, विधायक जो जहाँ पर अपने हाथ से हो सकता है अपने हाथ से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमारे विधायक तो ऐसी है जैसे एक हाथ उनका जब किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। ऐसे विधायक तो बिरले ही आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। नहीं कि आप अपने विधायक के समक्ष ये बात रखेंगे अस्पताल की? नहीं, हम विधायक के समक्ष रखेंगे, रख भी रहे हैं, और आने वाले जो सत्र होगा उसमें उठाएंगे भी इस बात को हम। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।